हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं और हमेशा की तरह मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने या लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी अपने वीडियो को। पर हाँ, अगर मेरी बातें आपके दिलों को छुए, अगर मेरी बातें आपके दिमाग में थोड़ा सा भी मतलब आपको लॉजिकल लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम इस टॉपिक से कि जो एसएसआर का जो ये इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, इसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। ठीक है, जिसमें हम अगर अच्छे से देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो पीआर एजेंसीज़ हैं वो किसी भी एक्टर, एक्ट्रेसेस, फिर जो मीडिया है, कुछ जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं, ऐसे लोग इमेज मेकिंग करते हैं। किसी भी एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोडक्शन हाउस, फिर किसी भी डायरेक्टर का, इन सब का इमेज मेकिंग करते हैं। ठीक है, और हम जो भोली भाली जनता है, हम इनके बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है, और हम बहकावे में आके हम जो वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसी चीज़ को हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप देखेंगे सलमान खान का केस ले लीजिए। सलमान खान, आप ही सोचिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। सपोज़ अगर आप लोगों के घर में किसी ने बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया है, ऐसा भगवान ना करे कभी हो, पर बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया है, एंड आप लोगों के पास पावर है, ढेर सारा पैसा है, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, या फिर जो आपके घर में जिन्होंने वो क्राइम कमिट किया है उनको बचाना? क्या आप उनको जेल जाने देंगे, चाहे वो कितना भी गलत हो? वो है तो आपका अपना ही। क्या आप उनको जेल जाने देंगे? ऑब्वियसली सलमान खान के पास इतने करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, वो जो भी मूवीज़ बनाते हैं या फिर एक्ट करते हैं जिस भी मूवी में, उसके लिए वो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, और पता नहीं क्या क्या, और कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उसमें से भी उनको पैसा आता है। तो आपको लगता है कि वो इतनी इजीली वो जेल चले जाएंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे, या दुनिया के सामने आके बोल देंगे कि हाँ मैंने इतने लोगों के ऊपर फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, या मैंने काले हिरन को मारा? ये सब चीज़ें वो बोलेंगे? कोई चोर आज तक कहता है कि मैंने चोरी की है? नहीं। ये सब केस एक साइड चलता गया और सलमान खान का करियर ऑलमोस्ट डाउनफॉल पे था। पर अगर आपने ध्यान दिया हो, सडनली उनका नाम आने लग गया कि वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को डोनेशन देते हैं। अगर वो डोनेशन देते हैं और इतने ही अच्छे हैं, तो उनको कैमरा में ये सारी चीज़ें कैप्चर करके दिखाने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, ये जो एयरपोर्ट से जो एक्टर एक्ट्रेसेस निकलते हैं, जिम से निकलते हैं, उनको उनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं, ठीक है, जिम लुक, एयरपोर्ट लुक, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें अनजाने में होती हैं? सडनली पेपराजीज आ जाते हैं और उनकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी लोग ठीक किए रहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ ली जाती है, ठीक है, और उनको हमारे सामने बार बार फ्लैश किया जाता है, ताकि हमारे मन में कहीं ना कहीं, हमारे दिमाग में इस बात को फिट किया जाता है कि ये लोग कितने ग्लैमरस हैं, कितने गॉर्जियस हैं, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। रिसेंटली ही मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा, जो संदीप सिंह है, एलिजिडली जो सुशांत सिंह राजपूत के सो कॉल्ड फ्रेंड हैं, जिनका स्टेटमेंट हर दिन चेंज होता रहता है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में अलग अलग बातें करते हैं। उन्होंने, जब सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर हैं मीतू सिंह, जब वो आई हुई थी, उनको वो सडनली बाहर लेके गए किसी बहाने से, और उनके उनके साथ चलने लग गए, वॉक करने लग गए, और फिर ऐसे ही आ गए। बाद में पता चला उन्होंने एक आदमी ठीक करके रखा था जो फ़ोटोज़ ले रहा था, और इस टाइप का दर्शाया गया दैट वो एसएसआर के फैमिली से बहुत क्लोज़ हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं उनकी सिस्टर के साथ। ये एक एक पीआर स्ट्रेटजी था, दिखाने के लिए कि वो फैमिली से क्लोज़ हैं, कितने क्लोज़ हैं। तो ये तो संदीप सिंह एक छोटा सा प्यादा, ऐसे पता नहीं कितने सरताज बैठे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, पीआर मतलब स्ट्रेटजीज करते हैं,
ठीक है ना, ये सब होता रहता है। आप संजय दत्त को देख लीजिए, ठीक। उनके इमेज को क्लीन करने के लिए राजकुमार हिरानी जी ने मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं दिखाया, ठीक है। एक बंदा इतना बड़ा ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, लड़की बाज, फिर साथ ही साथ टेररिस्ट के साथ भी शामिल है उसका नाम, उस और वो इतने मतलब साल जेल में काट के आया, क्या वो मतलब जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पागल है? ऐसे ही उसको मतलब बेकसूर को सज़ा दे दिया क्या? मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ भी शो करते हैं। क्या दिखाया, उसकी उनकी माँ का डेथ हो गया तो उस उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है, वो ड्रग्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं एक सवाल करती हूँ, डेथ तो सुशांत सिंह राजपूत की मदर का भी हुआ था, पर उन्होंने अपने लाइफ में एक लक्ष्य बनाया, एक मकसद बनाया, एक मुकाम को हासिल किया। वो ड्रग्स तो नहीं लेने लग गए। क्या आपके घर के बच्चे अगर ड्रग्स लेने लग गए, लड़कीबाजी करने लग गए, ठीक है, या ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका नाम जुड़ता है, क्या आप इन सब चीज़ों को अच्छा समझेंगे? लेकिन आपके माइंड में यही फीड किया, आपके बच्चों के माइंड में यही फीड किया जा रहा है। ये सब पीआर स्ट्रैटेजीज होती है इनके इमेज को क्लीन करने के लिए, ठीक है, सिर्फ इमेज। ये एक्चुअली में ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। देखिए, हो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस है, आप लोगों को भी पता है। मैं क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी कुछ ऐसे वक्ता हैं, बोलने वाले लोग हैं, जो एसएसआर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, डेली वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। मैं भी बनाती हूँ, डेली भले ही नहीं बनाती हूँ, घंटों घंटों में तो नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ जब मेरा मन करता है कि हाँ ये बातें मुझे बोलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो घंटों घंटों की खबर आप तक पहुंचाते हैं, ठीक। हर खबर पे आंख मूंद के विश्वास भी मत करिए, और कोई प्रवक्ता जो आपको जिनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनको अपने माइंड में हावी होने मत दीजिए। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, रिसेंटली मैंने मैंने एक ब्लॉगर है, उन ब्लॉगर तो नहीं कह सकते शायद, पता नहीं, यूट्यूबर ही बोल देती हूँ, उनका मैंने वीडियोस देखना शुरू किया था, स्पेशली जब से एसएसआर के का जो केस हुआ था तब से। उनका नाम है नमन शर्मा। वो बॉलीवुड के बारे में बहुत, बॉलीवुड को पूरा बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज जब सड़क टू का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो मैंने देखा कि उनकी पहली जो वीडियो थी सड़क टू के ऊपर, उसमें वो बोल रहे हैं मैं सड़क टू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सड़क टू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट यार अगर संजय दत्त बीमार पड़ा है तो उस चीज़ को आप लोग पब्लिसिटी स्टंट बोलिए मत, ये गलत है ऐसा। क्यों? आपको पता है कि वो पब्लिसिटी स्टंट वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है कि क्या है? हमको इतना दया दिखाने की क्या ज़रूरत है? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए पड़े हुए हैं इनके बैंक खाते में, अपना इलाज नहीं करा सकते ये लोग? कितने लोगों की मदद करते हैं अपने घर से बाहर निकल के? क्यों हम इनके लिए रोएं? क्यों इनके लिए हम तकलीफ़ लें अपने दिल में? क्यों इनके लिए हम भगवान के सामने प्रे करें? आप भगवान के सामने अपने लिए प्रे करिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए प्रे करिए, उनके लिए प्रे करिए जो बहुत मेहनत करते हैं, पर उनको वो हक नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि किसी की मौत पे तक ये लोग, मतलब इनको पब्लिसिटी दिख रही है। एक फैमिली, एक पिता जिसने अपना बेटा खो दिया, बहनें जिन्होंने अपने इकलौता भाई खो दिया, वो उसके जस्टिस के लिए, अब तो वो इस दुनिया में रहा नहीं, वो लोगों को क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा वो लोगों को? आज जो रिया चक्रवर्ती एसएसआर के फैमिली के ऊपर इतना दोष आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, मैं उनसे पूछती हूँ, कल उनका मतलब उनका गला रेत के कोई उनका खून कर दे, ठीक है, ऐसा मैं कह रही हूँ, सपोज, ये कोई थ्रेट नहीं है या कोई हेट्रेड वाला वीडियो नहीं है, ठीक है, जो सच्चाई है वही मैं बोल रही हूँ। तो उनका जो इंश्योरेंस का पैसा उनके फादर को मिलेगा, वो फादर उस पैसे के लिए पागल हो जाएंगे क्या? क्या करेंगे?
जब बच्चा ही नहीं रहा तो उस पैसे का क्या करेगा? पेरेंट्स क्या करेंगे उस पैसे का, या घर वाले क्या करेंगे उस पैसे का? एक चीज़ है जिसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, वो है जस्टिस, ताकि सुशांत की आत्मा जहाँ पे भी है ना, उसको शांति मिल सके। उसमें भी ये लोगों को पब्लिसिटी दिख रही है, उसमें भी पता नहीं कितनी घटिया घटिया बातें कर रहे हैं कि उसके फादर की सेकंड मैरिज हुई थी, उसकी बहन मतलब बाइसेक्सुअल है, उसने रिया के ऊपर मोलेस्टेशन किया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मतलब आगे और पता नहीं कितना, जो लोग इतना गिर सकते हैं, ये लोग बॉलीवुड से ही हैं रिलेटेड, ये लोग इतना अगर गिर सकते हैं, किसी के मौत को अगर ये लोग तमाशा बना सकते हैं, तो ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। मैं नमन शर्मा जी आपसे कहना चाहती हूँ, इतना दिन तो आप बॉलीवुड के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते थे, बॉलीवुड को बॉयकॉट, अचानक से आपका टोन कैसे बदल गया? किसी पीआर एजेंसी ने आपको पैसे ऑफर किए क्या कि आपके आपका अचानक से टोन बदल गया? और आई एम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, मुझे पता है मार्केटिंग में, पीआर में एक चीज़ और एडवर्टाइजमेंट में और मीडिया में, इवन एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सपोज डायबिटीज़ है, ठीक है, आपको मीठा खाना मना है ना? नहीं, मीठा नहीं खाना चाहिए आपको। आपको मीठा खाना मना है ना? आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। बात मैं क्या कर रही हूँ, मीठा नहीं खाने की कर रही हूँ, पर मैं किस वर्ड के ऊपर जोर दे रही हूँ? मीठा। मैं मीठे के ऊपर जोर दे रही हूँ। ऑब्वियसली एक डायबिटिक पेशेंट जिसे मीठा बहुत पसंद हो, ठीक है, उसके सामने अगर आप ये मीठा मीठा, उसको सिर्फ वो मीठा वर्ड उसके माइंड में जा रहा है, आप समझ रहे हैं? मैं जब कोई आपको ये कहता है ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, दैट टाइम दैट पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस यू. And if a person is saying that he is not doing a promotion, it's a promotion. वो कह रहे हैं कि फिल्मों को हमें पूरी तरीके से बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैमरामैन है, वॉचमैन है, और पता नहीं लाइटमैन है, छोटे छोटे जो लोग हैं, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नमन शर्मा जी, जो लोग अफ़ीम के खेती करते हैं ना, अफ़ीम की जो खेत होती है उसमें जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी बड़े गरीब होते हैं। अफ़ीम की खेती होती है, अफ़ीम कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ड्रग्स बनता है उससे, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, बट मैक्सिमम जो होता है वो ड्रग्स के लिए ही यूज़ होता है। तो क्या ड्रग्स लेते रहें ताकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट उन लोगों का बचा रहे? बीड़ी बनाने वाले जो होते हैं ना, वो लोग भी बड़े गरीब होते हैं, तो क्या बीड़ी पीना शुरू कर दें? बताइए आप। वो लोग आज जिस एम्प्लॉयमेंट आज यहाँ है, तो कल कहीं और एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है, ठीक है? मैं मूवीज़ को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना नहीं बोल रही हूँ, पर ये जो नचनिया लोग हैं ना, ड्रामेबाज लोग जो हैं, इनके महेश भट्ट ये लोगों की मूवीज़ देखने नहीं चाहिए हमें। हम इट्स द टाइम, इट्स द एक्चुअल टाइम कि हमें रियल आर्ट को सराहना होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, आपका संजय मिश्रा, ऐसे लोगों के जो आर्ट है उनको हमें रिकॉग्निशन देनी है। ये महेश भट्ट की बनाई हुई मूवीज़ और ये सब जो है ना, अपने करण जौहर और आदित्य चोपड़ा और ये लोग, इनकी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। मैं हमेशा जो रिसेंट जो भी होता है, इंसिडेंट होता है या जो करंट अफेयर्स होता है, उस चीज़ से रिलेटेड बातें करती हूँ अपने वीडियोस में, ठीक है? बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं हमेशा सुशांत को लेके ही बात कर रही हूँ। अभी बेंगलोर में इतने बड़े राइट्स हुए, तो उस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, पर मुझे पर्सनल लेवल पे इस ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसने अंदर तक झंझोर के रख दिया है मुझे। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातों का कितना यकीन होगा कि नहीं होगा, बट मुझे ये चीज़ों ने अंदर से झंझोर के रख दिया है। मैं उस इंसान को जब जब मैं टीवी पे देख रही हूँ, जब जब मैं उसके गाने सुन रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। मैं किसी के ऊपर सिंपैथी नहीं खाती हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे एम्पैथी होता है किसी इंसान के साथ।
मैं उस इंसान की जगह पे अपने आप को रख के देखती हूँ, और किसी की जगह पे खुद को रख के देखने पे ही आपको पता चलेगा कि वो किस दर्द से गुजरा होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार कह रही हूँ। आप में से बहुत सारी फैमिली ऐसी होंगी जिनके जो बच्चे हैं वो बॉलीवुड में जाना चाहते होंगे, गाना सिंगिंग के लिए जाना चाहते होंगे, एक्टिंग के लिए जाना चाहते होंगे। ये सब अवेयरनेस आप लोगों में होनी चाहिए, आप लोगों के बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि कल दूसरा सुशांत ना पैदा हो। सुशांत तो अब कभी दूसरा सुशांत तो हो ही नहीं सकता है, एज एन इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ, पर जो सुशांत के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में बार बार बात करती हूँ। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें आपको सच लगी हो, फैक्ट बेस्ड लगी हो या लॉजिकल लगी हो, तो इसे शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, शब ब खैर।